शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा सत्य युग की बात है। एक छोटे से गांव में मृकंडु ऋषि अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ रहते थे। वे शिवजी के परम भक्त थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनके जीवन में संतान का अभाव। वर्षों तक संतान के लिए तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी और प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, तुम्हें दो विकल्प दिए जाते हैं, एक साधारण पुत्र जो दीर्घायु होगा, या एक विलक्षण पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने विलक्षण पुत्र की कामना की और शिवजी के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत तेजस्वी और शिव भक्त थे। वह अपनी भक्ति और ज्ञान से सभी को प्रभावित करते थे। उनके माता पिता जानते थे कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष तक सीमित है, लेकिन उन्होंने इसे कभी मार्कंडेय पर प्रकट नहीं होने दिया। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता का दुख बढ़ गया। मृत्यु का समय निकट था। जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए तो उन्होंने अपने माता पिता से विदा लेकर शिवलिंग का आलिंगन कर लिया और नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी भक्ति इतनी सशक्त थी कि शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय पर अपना पाश फेंका, वह शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। तभी शिवजी ने अपने क्रोधित रूप में प्रकट होकर यमराज को रोका और कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? जब तक यह मेरा नाम लेता रहेगा, तब तक इसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। यमराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और शिवजी ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम अमर हो। तुम सदैव युवा रहोगे और संसार में मेरी भक्ति और धर्म का प्रचार करोगे। मार्कंडेय का नाम अमर हो गया। उनकी भक्ति का तेज इतना महान था कि वह मृत्यु को भी परास्त कर सके। उन्होंने शिव भक्ति का महत्व पूरी दुनिया को बताया। संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु जैसे अडिग सत्य को भी बदला जा सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं और उनके प्रति समर्पण का फल अवश्य देते हैं।